हाय दोस्तों, कैसे हो? फिर से दोस्तों मैं आपके लिए एवरेज का पार्ट 3 लेकर आया हूं दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेकर आ चुका हूं दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपको, क्या जाएगी तो यहाँ पर तीन संख्या आपको दे रखी है ना। तीन संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, यानी कि 7 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तीन संख्याओं का योग। ठीक है, तीन संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, तीन संख्याओं का योग। अब देखो तीन संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन का मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम कितने में करेंगे, 7 में कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 7 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आपको दे रखा है तथा पहली दो संख्याओं का औसत कितना, यानी पहली दो संख्याओं का औसत आपको 4 दे रखा है। तो अब हम दोस्तों दो संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, यानी दो संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का योग कितना होगा, यहां पर हम क्या करेंगे कि दो और देखो दो, यानी कि आपको 2 दे रखा है, 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहां पर तीसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आपको तीसरी संख्या आपको बतानी है। देखो एक बात बताइए, देखो यहां पर आपको तीन संख्या दे रखी है यहाँ पर आपको। ठीक है, और यहां पर आपको दो संख्याओं का जो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखो तीसरी संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, और यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, यानी कि 8 दे रखा है। तो दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा 13। ठीक है, जो 13 निकल के आएगा ना, वही आपकी दोस्तों तीसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। ठीक है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 7 का मल्टीप्लाई किया कितना, 21 आ गया। ठीक है, उसके बाद पहली दो संख्याओं को निकालेंगे। पहली दो संख्याओं को औसत कितना दे रखा है, आपको 4 दे रखा है। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा। अब आपसे बीच वाली संख्या कोई भी पूछी हो, ठीक है ना, तीसरी या दूसरी कोई भी संख्या पूछी हो दोस्तों, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को माइनस कर देंगे। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको बीच में से कोई संख्या शामिल करनी हो, ठीक है, ऐड करना हो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस का हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको 12 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो सबसे पहले हम 12 संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम 12 संख्याओं का योग निकालेंगे। 12 संख्याओं का योग, तो 12 संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 12 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 15 करेंगे। तो 12 में मल्टीप्लाई कितने का करना है, आपको 15 में करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 180 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, आपको 180 मिल जाएगा। तो 15 इंटू 12 115, 15 इंटू 12 180 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब आपसे क्या बोला है, यदि एक संख्या यानी 41 को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है ना, पहले वाली संख्या टोटल कितनी थी दोस्तों, यानी 12 थी ना। अब क्या कह रहा है, 41 को भी शामिल कर लिया जाए। तो अगर हम 41 को यहाँ पर शामिल करेंगे तो 12 की जगह एक अंक और बढ़ेगा। तो 12 की जगह की संख्या कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं 13 संख्याओं का योग। ठीक है ना, 13 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो पहले हमारा एवरेज कितना था, यानी योग कितना था दोस्तों, यहाँ पर 180 था यहाँ पर। ठीक है ना, और उसने अलग से कितना अंक जोड़ा हुआ था यहाँ पर, यानी 41 जोड़ा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 41 इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में अब आपको कितना मिल रहा है, देखो जोड़ने के बाद में अब आपको मिल जाएगा यहाँ पर 101 मिलेगा। 8 और 4 12 की 2 मिल जाएगा, 1 और हासिल 1 यानी कि 221 आपको मिल जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों, यानी 13 संख्याओं का योग आपको कितना निकल के आया, 221 निकल कर आया है दोस्तों। ठीक है, वो कैसे, देखो यहाँ पर 12 संख्याओं का योग आपने अच्छे से निकाल लिया। तो वो कह रहा है कि एक संख्या यानी 41 को भी ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो यानी कि योग में ही 41 को हम ऐड करेंगे तो टोटल ऐड कितना हो जाएगा, यानी कि 221 हो जाएगा। अब संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी ना, क्योंकि ये अपना में एक संख्या है दोस्तों, 13 संख्या हो जाएंगी ना। तो अब क्वेश्चन पूछा है तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यार नया औसत आपसे पूछा है दोस्तों,
तो एवरेज बराबर हम कैसे निकालेंगे, एवरेज बराबर कितना 221 आपको दे रखा है यहाँ पर, और बट्टे में आप 12 लेंगे या 13 लेंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर 221 है ना, तो आप 12 का भाग नहीं देंगे, कितने का भाग देंगे, यहाँ पर 13 का भाग देंगे, ठीक है ना, क्योंकि नई संख्या जो मिली है ना दोस्तों 13 है, वो 13 संख्या को औसत आपसे पूछा है, तो 13 का दोस्तों यहाँ पर भाग देंगे। तो 13 का 13 1 बार गया, 13 कितना बचा, यहाँ पर 7 और 2 9 बचा दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो 13 70 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 91 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, अगर आपको बीच में कोई भी संख्या जोड़नी हो या माइनस करनी हो दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों अब आप फिर आपको एवरेज निकालना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका सिर्फ यही है दोस्तों, आप आसानी से क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि ए कोमा बी कोमा सी की औसत आयु आपको कितनी दे रखी है, 20 वर्ष आपको दे रखा है यहाँ पर। यदि ए तथा बी की औसत आयु आपको 19 आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, आपको सी की एज आपको बतानी है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर एवरेज आपको निकालना है, यानी योग आपको निकालना होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है यानी ए प्लस बी प्लस सी का और योग कितना होगा दोस्तों, यानी कि ए बी सी की औसत आयु आपको कितनी 20 वर्ष दे रखी है ना, टोटल कितनी कैंडिडेट है 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में दोस्तों, तो कितना योग निकल के आएगा, यानी 60 आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर यदि ए तथा बी की औसत आयु आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर 19 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी बराबर आपको कितना होगा 2, यानी कि 2 संख्या आपको दे रखी है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कितनी संख्या में करेंगे, यानी कि 19वीं संख्या में हम कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 आपको दे रखा है यहाँ पर। इतनी सी बात क्लियर है भाई, ठीक है। देखो अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है सी की आयु कितनी होगी। अब एक बात बताइए, देखो यहाँ पर आपको ए बी सी आपको दे रखा है, और यहाँ पर ए और बी आपको दे रखा है। अगर इस संख्या में से इस संख्या को, यानी इस संख्या को माइनस कर दिया जाए, इस संख्या में से इस पूरी संख्या को माइनस कर दिया जाए, तो आपके पास क्या बचेगा भाई, बी सी बचेगा ना, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, बी से बी कटेगा, ओनली यहाँ पर क्या बचेगा, सी बचेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर हम सी ले लेते हैं, इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको देखो तीनों की एज आपको कितनी दे रखी है, ऑल ओवर, यानी 60 आपको दे रखी है, और यानी कि 2 की यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है, 38 दे रखी है। अगर 60 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ठीक है, और यहाँ पर 5 में से यहाँ पर 3 गया तो 22 बचा, यानी इतनी बचेगी ना। सी की जो प्रॉपर एज होगी ना दोस्तों कितनी बचेगी, यानी कि 22 वर्ष बचेगा, यानी सी की जो आयु होगी ना कितने वर्ष का होगा, इससे 22 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, ये तरीका आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो अपने क्वेश्चंस को इस वाले टाइप वाले क्वेश्चंस को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है दोस्तों। आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 38 हो जाएगा। हम क्या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या माइनस करेंगे, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कटेगा, आपके पास क्या बचेगा, सी बचेगा। तो यहां से 60 में से हम 38 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 22 बचेगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो, आपको क्या है कि एक परीक्षा में 22 परीक्षा आती है, एक परीक्षा में 22 परीक्षा आती है दोस्तों, के द्वारा प्राप्त औसत अंक आपको कितना दे रखा है, यानी कि औसत अंक आपको 45 दे रखा है, ठीक है। यदि पहले 10 परीक्षार्थियों का औसत अंक आपको 55 दे रखा है, ठीक है, तो 11 परीक्षार्थियों का औसत अंक आपको 40 दे रखा है, तो आपको 11वें परीक्षार्थी का औसत अंक आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही कम समय में हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से, ताकि दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है कि यदि एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों का औसत अंक आपको दे रखा है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 22 संख्याओं का योग निकालेंगे, ठीक है ना। 22 संख्याओं का योग,
तो योग दोस्तों हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहाँ पर आपको 22 दे रखा है, संख्याओं का योग औसत कितना 45 दे रखा है। तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई दोस्तों हम क्या करेंगे 45 कर लेंगे। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितना मल्टीप्लाई आ जाएगा, टोटली आ जाएगा 990। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 990 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों का मल्टीप्लाई 990 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, पहले 10 परीक्षार्थियों का औसत अंक आपको कितना दे रखा है 55 दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले, ठीक है, ये पहले में स्टार्टिंग कितने 10 है, तो 10 संख्याओं का योग आपको बताना है। ठीक है, संख्याओं का योग देखो कैसे निकालेंगे, फिर से वही लॉजिक दोस्तों, यानी कि 10 आपको दे रखा है, 10 यहाँ पर लिखेंगे और एवरेज आपको कितना दे रखा है 55 दे रखा है। तो 55 का दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 55 इंटू 10, तो 550 हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 550 निकल के आ जाएगा। दोनों बात क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों, देखो स्टार्टिंग पहले से हो गया। अब देखो यहाँ पर दे रखा है और 11 परीक्षार्थियों का औसत अंक आपको 40 दे रखा है, तो इसे एंड से मान लेते हैं, अंतिम से। ठीक है ना, अंतिम से आपको क्या दे रखा है 11, तो मैं निकालेंगे 11 यहाँ पर 11 संख्याओं का योग। 11 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही देखो फिर से वही करेंगे कि 55 नहीं, यहाँ पर 11 संख्याओं का देखो, यहाँ पर 11 दे रखा है, 11 का औसत आपको 40 दे रखा है, तो 11 मल्टीप्लाई दोस्तों हम कितना करेंगे 40 कर देंगे यहाँ पर। तो 11 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 11 चौको 44 दोस्तों, तो यानी 44 यानी 440 आपको निकल के आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। अब आपसे दोस्तों कोई भी संख्या आपसे पूछी हो, ठीक है ना, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 11वीं संख्या, 11वीं परीक्षार्थी का औसत, ठीक है, आपको औसत अंक नहीं पूछा, आपसे प्राप्तांक पूछा है। ठीक है, उसके योग यानी कि उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है ना, यानी 11वें परीक्षार्थी का प्राप्तांक आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का योग करेंगे। ठीक है ना, इसे हम मिटा दें, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 550 और 490 कितना होगा 5 यानी 990 हो जाएगा। 990 आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से इसे माइनस करना है। देखो छोटी छोटी संख्याओं को यानी जो यहाँ पर आपको देखा पहली और अंतिम संख्या को आपको जोड़ना है। ठीक है ना, 550 और 440 को आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस संख्या को बड़ी वाली संख्या से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा। तो 0 ही दोस्तों आपको 11वें परीक्षार्थी का प्राप्तांक होगा। ठीक है ना, 11 ही आपका 11वीं दोस्तों परीक्षार्थी का प्राप्तांक औसत होगा। ठीक है, प्राप्तांक औसत होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात क्लियर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस का तरीका, देखो क्वेश्चंस करने का तरीका सिर्फ यही है दोस्तों। आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा दोस्तों, और लॉजिक भी अच्छा है दोस्तों। अपनी क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 संख्याओं का औसत आपको 65 दे रखा है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत आपको 81 दे रखा है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, यानी कि 38 दे रखा है। तो आपको बताना है तीसरी संख्या क्या होगी, यानी आपको तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको ठीक ऐसे क्वेश्चन कराया था, फिर से दोस्तों मैं आपके लिए वैसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी डाउट आए दोस्तों आपके मन में, वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत आपको कितना 65 दे रखा है। सबसे पहले हम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है ना, तो 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। यहाँ पर संख्याओं का योग बराबर कितना करेंगे दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई हम 65 में करेंगे। तो 5 गुणा 65 बराबर आपको कितना मिलेगा, 5 25 की 5 हो जाएगा, और 5 6 कितना हो गया 30 हो गया, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ऑल ओवर योग दोस्तों कितना निकल के आया, 325 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यानी कि 2 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, यानी कि 81 दे रखा है। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि पहली 2 संख्या, ठीक है ना, पहली 2 संख्याओं का योग
बराबर देखो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको 2 दे रखा है, 2 का मल्टीप्लाई और देखो संख्याओं का योग कितना 81 है, तो 2 का योग 81 में करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 गुना 81 हो जाएगा और बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा, अब 2 अट्ठे 16 यानी कि 162 निकल कर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 162 निकल के आ जाएगा। उसके बाद अब आपको दे रखा है यानी कि अंतिम यहाँ पर दे रखा है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अंतिम, ठीक है ना, अंतिम 2 संख्या का योग कितना दे रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 का लेंगे, 2 संख्या आपको दे रखी है, यहाँ पर 2 संख्या आपको दे रखा है और कितना औसत दे रखा है आपको, 38 दे रखा है। 2 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 38 में करेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 अट्ठे 16 की कितना होगा, 6 मिल जाएगा आपको, और द्वितीय 6 और कितना होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर इतनी सी बात क्लियर है भाई, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ में आ गई, ठीक है ना। और उसके बाद देखो अब आप करेंगे क्या, देखो यहाँ पर आपको टोटल नंबर आपको कितने दे रखे हैं, यानी कि टोटल संख्या आपको 5 दे रखी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको 2 संख्या दे रखी है, यहाँ पर 2 संख्या दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ पर तीसरी संख्या कितनी होगी। तो आपको ये मायने नहीं रखना, आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों संख्याओं को आप लीजिए और यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 के 3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और एक कैरी बचा, कैरी का 238 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। कितना मिलेगा, 238 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यानी इस वाली संख्या से, ठीक है ना, इस वाली संख्या में से आपको इस संख्या को आपको माइनस करना है, यानी 325 से 238 को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, नहीं माइनस का साइन लगाना है आपको, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से हम कैरी लेंगे 11 बचेगा, 11 में से 3 गया कितना बचा, यानी कि 3 बचेगा, ठीक है। तो 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, यानी कि 8 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, यानी 87 आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यानी आपसे पूछा है दोस्तों 3 संख्याओं का औसत आपको कितना मिलेगा, यानी 87 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, ठीक वही मेथड से दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन कराया है जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, इसी मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि 13 संख्याओं का औसत आपको 68 आपको दे रखा है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत आपको 63 दे रखा है, जबकि अंतिम संख्या 7 का औसत आपको 70 दे रखा है। तो आपको बतानी 7वीं संख्या क्या होगी, यानी कि 7वीं संख्या दोस्तों, 7वीं संख्या का योग आपको बताना होगा। तो इसके लिए दोस्तों कौन सा मेथड यूज करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों इसी मेथड पर मैं आपको करा चुका हूं, उसी मेथड से दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो सारी चीजें अब हमें नहीं लिखनी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, अब हमें डायरेक्टली आंसर पर फोकस करना है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा आपको, 68 दे रखा, तो 13 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना करेंगे, 68 करेंगे, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई 68 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको कितना, 884 मिल जाएगा आपको, 884, ठीक है। कितना मिलेगा, 884 मिल जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो प्रथम 7 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, ये 7 का मल्टीप्लाई हम 63 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 7 के 21 की 1 हो जाएगा, और 7 के 42, 43 और 44 कितना होगा, 400 यहाँ पर 41 आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या दे रखा है, यानी कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत आपको 70 दे रखा है, तो 7 का मल्टीप्लाई हम 70 में करेंगे दोस्तों, तो 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 कितना हो जाएगा, 49, यानी कि 490 आपको मिल जाएगा। ये इतनी सी बात आपको क्लियर है दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने हिंदी मेथड नहीं लिखा है, डायरेक्ट दोस्तों जैसे एग्जाम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, बहुत कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई 68 में किया इतना मिल गया, तो 7 का मल्टीप्लाई 63 में किया इतना मिल गया, 7 का मल्टीप्लाई इतने करेंगे इतना मिल गया। और आपसे देखो कोई भी संख्या आपसे पूछी हो, यहाँ पर पूछा है 7वीं संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो 1 हो गया, 9 और 4 13 की 1 हो गया, 4 और 4 8 1 9 हो गया,
तो टोटल योग कितना निकल गया है भाई, नीचे वाली संख्या को 931 निकल के आएगा ना। कितना योग निकल के आया, 931 निकल कर आया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे, लेकिन दोस्तों ऊपर वाली तो छोटी संख्या है, नीचे वाली बड़ी संख्या है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, दोनों का डिफरेंट निकाल दीजिए, बात खत्म है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 931 माइनस 884, ठीक है। दोनों का माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 11 में से 4 गया, 7 बचा, यहाँ पर आपको 7 मिल जाएगा। यहाँ पर कितना बचा आपको, यहाँ पर बचेगा दोस्तों 2 बचा, यहाँ से हम कैरी लेंगे 12 हो जाएगा। और 12 में से 8 माइनस करेंगे दोस्तों 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, यानी 47 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 7वीं संख्या का योग दोस्तों कितना निकल कर आया है, 47 आपका निकल कर आया है दोस्तों। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में ना पेपर करते समय दोस्तों आपको ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सारे हिंदी मेथड आपको नहीं लिखना, वो दोस्तों पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि कैसे योग निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते दोस्तों। जो मल्टीप्लाई करने के बाद योग होता है, क्या होता है, वो मैंने आपको सब कुछ बताया है दोस्तों, क्लियर है। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना, यानी डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आपका फोकस क्या होता है, यानी आंसर होता है, तो आंसर हमने निकाल दिया, क्लियर है दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो में।